हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे हिंदी के एक नए टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है वर्तनी शुद्धिकरण। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी में जो हिंदी वोकैब वाला जो पार्ट होता है, यानी कि हिंदी शब्दावली, जिसमें विलोम शब्द, मुहावरे, वर्तनी, पर्यायवाची अनेक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, उसकी आज पहली सीरीज शुरू कर रहे हैं। उस पहली सीरीज में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्तनी शुद्धिकरण को। ठीक है दोस्तों, वीडियो लंबा होने वाला है, लेकिन वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा आपके सामने डिस्कस किया जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको वर्तनी शुद्धिकरण में कोई भी डाउट या कोई भी समस्या नहीं आएगी, और किसी भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अगर वर्तनी से कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए हुए शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो टारगेट हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहला टॉपिक है वर्तनी शुद्धिकरण। दोस्तों, इसमें अभ्यास सेट 1 है, अभ्यास सेट 2 और अभ्यास सेट 3 है। हमें शब्दों को पकड़ना है। जैसे यहाँ पे शुद्ध शब्द लिखा हुआ है, इधर लिखा है अभ्यास। तो आपको दोस्तों साथ ही साथ क्या करना है, पेन और कॉपी लेके बैठना है, और मेरे साथ ही साथ आपको भी अभ्यास करते चलना है। जैसे यहाँ पे ये अर्पण लिखा हुआ है, तो दोस्तों अर्पण जो लिखा जाता है वो अर्पण इसी तरीके से लिखा जाता है। तो आप जो है साथ ही साथ अभ्यास करते चलेंगे। दोस्तों, उज्ज्वल में आप देखेंगे ये आधा ज 2 बार आता है। ठीक है, तो आधा ज होगा फिर पूरा ज होगा उज्ज्वल में, ये बात आपको याद रखनी है। इसी तरीके से दोस्तों देखेंगे अनुदित। तो अनुदित में ये अनु छोटा नहीं होता, बड़ा वाला ऊ होता है, अनु होगा। ठीक है, तो बड़े ऊ की मात्रा आएगी, अनुदित होगा। इसी तरीके से नीचे में देखेंगे ये अनुदूत है और यहाँ पे ये अनुदित है। तो अनुदित में छोटा ऊ होगा और अनुदूत में बड़ा वाला ऊ होगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। जैसे अभ्यास सेट दोस्तों इधर 3 में बात करेंगे, तो उन्नति जो है शब्द, उसमें आधा ना पूरा ना आता है। उन्नति में उर्ण ऐसे लिखा जाता है, उर्मिला ऐसे लिखा जाता है। उर्मिला में आप देखेंगे छोटा ऊ आता है, उर्मिला नहीं होता, उर्मिला होता है। उद्विग्न ऐसे लिखा जाता है, उद्विग्न। इसके बाद देखेंगे दोस्तों ये आशीर्वाद लिखा हुआ है। आशीर्वाद में आप देखेंगे ये जो र है, ये व के बाद वाला जो डंडा है उस पर ये र लगता है। व के बाद वाला जो डंडा है, इस वाले पॉइंट पर फोकस कीजिए। ये तो नेक्स्ट देखेंगे इस तरीके से। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे ये कैलाश लिखा हुआ है, तो कैलाश में ऐसे लिखेंगे। अनधिकार को ऐसे लिखेंगे। आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। जैसे अनधिकार ऐसे लिखा जाता है, अंतःकथा ऐसे लिखेंगे दोस्तों। उसके बाद अनभिज्ञ आप देखेंगे तो अनभिज्ञ ऐसे लिखा जाता है। अकृत्रिम में देखेंगे तो अकृत्रिम ऐसे शुद्ध लिखेंगे। उद्देश्य इस तरीके से शुद्ध लिखा जाता है। कवयित्री में देखेंगे कवयित्री होता है, कवयित्री। ठीक है दोस्तों, कवयित्री होगा। तो कवित्री जो है इसमें छोटा य के साथ में ई आता है। ठीक है दोस्तों, तो कवित्री हो जाएगा। इसके बाद अनुसरण इस तरीके से लिखा जाता है। अनुसरण में दंत वाला स आता है दोस्तों, ये फोकस करेंगे आप। उपलक्ष्य ऐसे लिखेंगे आप। कालिदास में छोटा ई आएगा, बड़ा ई नहीं आएगा। कालिदास होता है, कालिदास नहीं होता, कालिदास। अमावस्या ऐसे शुद्ध लिखेंगे। ऐक्य शुद्ध ऐसे लिखा जाता है। ऐतिहासिक में इस तरीके से लिखेंगे, ऐतिहासिक नहीं होता है, ऐतिहासिक होता है। अपहनुति ऐसे शुद्ध लिखेंगे। एक दंत ऐसे शुद्ध लिखा जाता है। लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों आगे। आहार में इस तरीके से लिखा जाएगा। अशुद्ध इस तरीके से लिखेंगे। ऐश्वर्य शुद्ध इस तरीके से लिखा जाता है। ज्योत्सना में आधा ज य के साथ ओ, आधा स, आधा त, आधा स और ना, तो ज्योत्सना होता है। ज्योत्सना, ज्योत्सना, ज्योत्सना। आप बार बार बोलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे लिख के, तो वर्तनी शुद्ध हो जाएगी। अध्ययन ऐसे शुद्ध लिखा जाएगा। कुंवर ऐसे शुद्ध लिखते हैं, कुंवर जिसमें ऊपर अनुस्वार आता है। अनुस्वार नहीं, अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु आएगा कुंवर में। हस्तक्षेप आप ऐसे शुद्ध लिखेंगे। आद्र इस तरीके से शुद्ध लिखा जाएगा, आद्र। कौशल्या इस तरीके से शुद्ध लिखेंगे। ये दोनों ही शुद्ध माने जाते हैं। या आप कौशल्या इस तरीके से लिख दीजिए जिसमें दंत तालव्य वाला सा हो, या फिर जिसमें दंत वाला सा हो, ऐसे लिख दीजिए। दोनों तरीका ठीक है कौशल्या का। हिरण्यकशिपु होता है, ना कि हिरण्यकशिपु। ठीक है, तो हिरण्यकशिपु होता है।
जैसे आपने हिरण्यकशिपु शब्द वर्तनी में देखा होगा, तो हिरण्यकशिपु होता है, हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु नहीं होता, उसमें आधा स नहीं आता है, पूरा स में छोटी की मात्रा, हिरण्यकशिपु, कशिपु। पहले तो हिरण्य लिख लीजिए, फिर कशिपु लिख लीजिए। आह्लाद ऐसे लिखेंगे दोस्तों, आह में आधा ह आएगा, आह्लाद। इसके बाद कृतज्ञ, कृत कृत कृत्य, कृत कृत्य इस तरीके से लिखा जाएगा, कृत कृत्य। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आध्यात्मिक आप ऐसे लिखेंगे, आध्यात्मिक। आतिथ्य ऐसे शुद्ध लिखा जाएगा। करुण आप ऐसे शुद्ध लिखेंगे, अड़ के नीचे बिंदी आएगी। अस्वीकार शुद्ध ऐसे लिखा जाएगा। आकांक्षा आप ऐसे शुद्ध लिखेंगे, जिसमें का के ऊपर बिंदी आएगा, पीछे छा होगा। केंद्रीकरण शुद्ध ऐसे लिखा जाता है। उन्मीलित ऐसे शुद्ध लिखा जाएगा, उन्मीलित, तो उन्मीलित नहीं होता है, लित होता है, उन्मीलित। अट्टालिका ऐसे शुद्ध लिखेंगे। क्यारी ऐसे शुद्ध लिखा जाता है, क्यारी में आधा क आता है, ना कि दोस्तों पूरा। क्यारी नहीं होता है, क्यारी होता है। जैसे कुछ लोग विदाउट स्वर नहीं बोल पाते हैं तो क्यारी बोलते हैं, लेकिन क्यारी होता है। अनुगृहीत आप ऐसे शुद्ध लिखेंगे। यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो ग है इसमें र लगेगा, री लगेगा, री, ये नीचे जो बिंदी है ना, ये वाला री, तो अनुगृहीत, ये र वाला आपको पॉइंट याद रखना है। आधिक्य ऐसे शुद्ध लिखेंगे। कृपा ऐसे शुद्ध लिखा जाएगा। कृपा में री आता है नीचे, ये जो मात्रा है री की, ये आपको याद रखनी है। वाल्मीकि ऐसे शुद्ध लिखेंगे। वाल्मीकि होता है, वाल्मीकि, वाल्मीकि, वाल्मीकि नहीं होता है, छोटा ई आएगा, जैसे क है, क में ई लगेगा इस तरीके से, वाल्मीकि होता है, वाल्मीकि नहीं होता, वाल्मीकि। अंतर्राष्ट्रीय आप ऐसे शुद्ध लिखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय। कीर्ति में छोटा ई आएगा, तो कीर्ति ऐसे शुद्ध लिखेंगे। विरहिणी होता है, विरहिणी, तो विरहिणी। फिर अंतर्राष्ट्रीय आप ऐसे लिखेंगे। ये भी तरीका अंतर्राष्ट्रीय लिखने का, और ऊपर वाला तरीका भी अंतर्राष्ट्रीय लिखने। ये अंतर्राष्ट्रीय है, वो अंतर्राष्ट्रीय है, तो दोनों शब्द अलग अलग है। ये अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, ये अंतर्राष्ट्रीय। ये क्र शब्द ऐसे लिखा जाएगा। अधीन आप ऐसे शुद्ध लिखेंगे। आच्छादन ऐसे शुद्ध लिखा जाएगा। कृपया आप ऐसे लिखेंगे, कृपया। ठीक है दोस्तों, देखो ये कृपा है और ये कृपया है, ठीक है। आवश्यक शुद्ध ऐसे लिखेंगे। शमशान को ऐसे शुद्ध लिखा जाएगा। कन्हैया ऐसे शुद्ध लिखेंगे। गृहस्थ। उल्लंघन को शुद्ध लिखने का तरीका ये है। क्लेश ऐसे शुद्ध लिखेंगे। दोस्तों मैं ये अभी आपको अभ्यास करा रहा हूँ, उसके बाद मैं इसी का प्रश्न उत्तरी भी लेके आऊँगा। इससे संबंधित जो प्रश्न हैं उनको हम करेंगे। जैसे मैं 50 क्वेश्चन या 60 क्वेश्चन को एक सेट लेकर आऊँगा, जिसमें से हम लोग इसी को, जो हम लोग प्रैक्टिस अभ्यास कर रहे हैं, उसमें से हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, पढ़ाने का तरीका दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं इसी तरीके से कह रहा हूँ कि आप सामने लिख के प्रैक्टिस करते चलिए। तो गृहस्थ है तो आप आगे लिखिए, गृहस्थ जो है ऐसे शुद्ध लिखा जाता है, तो आप लिखते चलिए साथ ही साथ। देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा है गरिष्ठ, तो गरिष्ठ ऐसे शुद्ध लिखेंगे। उत्पाद ऐसे शुद्ध लिखेंगे। श्रृंगार ऐसे शुद्ध लिखा जाता है। ये कई बार शुद्ध वर्तनी में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि श्रृंगार कैसे शुद्ध लिखा जाएगा। क्लेश भी पूछा गया है, तो श्रृंगार में बस केवल इतना होगा, फिर उसके बाद यहाँ पे और उसके बाद गार होगा, तो श्रृंगार ऐसे शुद्ध लिखेंगे। ठीक है, तो वो आप देख लीजिए, इसको कुल मिला के साथ ही साथ लिख के प्रैक्टिस करिए। चलिए अभ्यास सेट 4, 5 और हम 6 को डिस्कस करेंगे, तो साथ ही साथ आप भी दोस्तों अभ्यास करते चलेंगे। दुर्वस्था ऐसे लिखेंगे, दुर्वस्था। महत्व शुद्ध ऐसे लिखा जाता है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। प्रतिज्ञा ऐसे लिखेंगे। प्रतिज्ञा नहीं होता है, प्रतिज्ञा होता है, शुद्ध शब्द है ये, प्रतिज्ञा। उद्घोष में आधा द और उसके बाद घोष लिखेंगे। जाज्वल्यमान, जाज्वल्यमान, जाज्वल्यमान ऐसे शुद्ध लिखेंगे। प्रतीक्षा ऐसे शुद्ध लिखेंगे। एकता आप ऐसे शुद्ध लिखेंगे। वेशभूषा में स का डिफरेंस होता है, तो यहाँ पे पहले वेश में तालव्य सा आएगा, उसके बाद मूर्धन्य वाला सा आएगा, वेशभूषा। अभिषेक में यहाँ पे दंती वाला सा नहीं होता है, यहाँ पे मूर्धा वाला सा होता है, तो अभिषेक ऐसे शुद्ध लिखेंगे। उपर्युक्त में र य के ऊपर होता है, तो उपर्युक्त आप ऐसे लिखेंगे। मनीषा में पीछे जो है मूर्धा वाला सा आता है, ये जो स है ये मूर्धा वाला होगा। ये जो अभी स जो मैंने बनाया था ना यहाँ पे, ये मूर्धा वाला होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये मूर्धा वाला स होगा।
मनीषा में, ये इस वाले पॉइंट की मैं बात कर रहा था। चलिए अब हम लोग आगे चलेंगे। देखिए सम्मुख ऐसे शुद्ध लिखा जाएगा, सम्मुख। सृष्टि ऐसे शुद्ध लिखेंगे, सृष्टि। सृष्टि में आप देखेंगे सृष्टि ऐसे शुद्ध लिखा जाएगा जिसमें आदर्श होगा। उसके बाद श्रीमती ऐसे लिखेंगे। कर्तव्य पालन आप ऐसे शुद्ध लिखेंगे। मिष्ठान ऐसे शुद्ध लिखेंगे, मिष्ठान। पौरुष, ईर्ष्या, शब्दों को देखते चलिए दोस्तों। अत्यधिक, अक्षुण, अपराहन, वैमनस्य। देखिए वैमनस्य नहीं होता है, वैमनस्य होता है, तो यहाँ पे म का ध्यान रखना है, वैमनस्य। उसके बाद अंजलि, 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 ले में छोटी, अंजलि नहीं होता है, अंजलि। अभिषेक अभी ऊपर आया था। तदुपरांत ऐसे शुद्ध लिखेंगे, अध्यात्म ऐसे शुद्ध लिखेंगे, अध्यात्म। उद्धरण, उद्धरण भी एग्जाम पूछा जाता है। समुज्ज्वल, समुज्ज्वल, समुज्ज्वल ऐसे शुद्ध लिखा जाएगा। पारिवारिक, पारिवारिक नहीं होता, र के साथ छोटा ही आएगा तो पारिवारिक होगा, ठीक है। गृहिणी ऐसे शुद्ध लिखा जाएगा। 36 ऐसे लिखेंगे। दुर्धर्ष ऐसे लिखेंगे, दुर्धर्ष। धोबिन ऐसे शुद्ध लिखा जाएगा। आहौतकी, गरुण। आगे चलिए दोस्तों। लंगड़ ऐसे शुद्ध लिखेंगे। ऊपरी लिखित आप ऐसे शुद्ध लिखेंगे, ऊपरी लिखित। चिन्ह दोनों तरीके से लिखा जा सकता है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। भुजक्कड़ आप ऐसे लिखेंगे। पार्श्विक, परिपार्श्विक आप ऐसे शुद्ध लिखेंगे। छत्री ऐसे शुद्ध लिखा जाएगा। क्षुधा ऐसे आप शुद्ध लिखेंगे। अधिशासी आप ऐसे लिखेंगे। पतिता आप ऐसे लिखेंगे। उसके बाद निर्नुनासिक, कौ, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। गत्यर्थ, उसके बाद जिजीविषा। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, जिजीविषा की शुद्ध वर्तनी ऐसे लिखी जाए, जिजीविषा। जागृति भी पूछा जाता है, तो जागृति में ग के नीचे री आता है, ना कि ऐसे मत कर देना। अगर आप ऐसे करोगे तो ये गलत हो जाएगा, तो री आएगा। जागृति, जिजीविषा, जिजीविषा। गत्यर्थ, अंतश्चेतना, अंतश्चेतना, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। उच्च श्रृंखल, उच्च श्रृंखल। जात्याभिमान, जात्याभिमान। उसके बाद वंदना दोनों तरीके से लिखेंगे। पुष्प दंबा ऐसे आप लिखेंगे। जगजननी आप ऐसे शुद्ध लिखेंगे। मनोरथ ऐसे लिखेंगे। सांप्रदायिकता, सांप्रदायिकता। जगदात्री आप ऐसे लिखेंगे। जगद्धात्री आप ऐसे इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद वत्सल, महत्वपूर्ण, इस तरीके से लिखेंगे। त्याज्य इस तरीके से लिखा जाएगा। मैं शुद्ध बता रहा हूँ, आप भी साथ ही साथ लिख के प्रैक्टिस करते चलिए। अकाल आप ऐसे लिखेंगे। ज्वाला इस तरीके से शुद्ध होगा। तरुच्छाया में इस तरीके से, तरुच्छाया आधा च बीच में आता है। षष्ठ आप ऐसे लिखेंगे। श्रद्धा, सुमन इस तरीके से लिखेंगे। तात्कालिक, तात्कालिक शुद्ध लिखा हुआ है। भगवद गीता, भगवद गीता ऐसे लिखेंगे। मेघनाद इस तरीके से लिखेंगे। राहुल सांकृत्यायन पूछा है, देखिए सांकृत्यायन में देखेंगे, सांकृत्यायन, तो ये सांकृत्यायन, सा के ऊपर अनुस्वार, फिर कृत्यायन, तो सांकृत्यायन। जगजननी ऐसे लिखेंगे। त्रिकाल, अधिकांश। जागृत, देखिए जागृत अभी आपको बताया। उसके बाद श्रद्धा, दृष्टव्य। तिलांजलि, देखिए तिलांजलि किस तरीके से लिखा हुआ है, तिलांजलि। चलिए दोस्तों अगला अभ्यास सेट देखेंगे आप। यहाँ पे लिखा हुआ दरिद्रता, तो दरिद्रता इस तरीके से। उसके बाद परिणाम, उसके बाद भस्मीभूत, उसके बाद देखेंगे दृष्टव्य। पृष्ठ, पृष्ठ आप देखेंगे इस तरीके से। उसके बाद मृत्युंजय, उसके बाद दृश्य, उसके बाद पितृभक्ति, माननीय, दृग, पैतृक, मनोज्ञ। शब्दों को देखते चलिए दोस्तों। नीलकंठ, परीक्षा, मंत्रिमंडल इस तरीके से लिखा जाएगा। मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल नहीं होता, मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिमंडल। उसके बाद निवारण, उसके बाद पौरुष, उसके बाद मिट्टी, उसके बाद निर्वाण, निर्वाण, उसके बाद परिषद, उसके बाद महायज्ञ, उसके बाद निश्चेष्ट। बस देखते चलिए दोस्तों। उसके बाद पुल्लिंग, उसके बाद यद्यपि, उसके बाद नारायण, उसके बाद पिशाची, उसके बाद आजीविका, तो आजीविका, उसके बाद नवाब, उसके बाद प्रादेशिक, उसके बाद अद्वितीय,
उसके बाद निर्दय, उसके बाद पूर्ण, उसके बाद आमिष। आमिष, तो आमिष में दोस्तों आप देखेंगे ये पीछे मूर्धा वाला स है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद नीरसता, प्रणाम, आराधना होता है, आराधना नहीं होता है, आराधना, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो इसमें आप देखेंगे अ नहीं होगा, आराधना होगा, आराधना बड़ा वाला आएगा। निष्कपट देखेंगे, निष्कपट में मूर्धा वाला सा यहाँ पे आता है। प्रज्वलित में आप देखेंगे इस तरीके से लिखा जाएगा, आशा इस तरीके से लिखा जाता है। उसके बाद निरोग, देखिए निरोग लिखिए या निरोग लिखिए, दोनों शुद्ध है, या तो निरोग या फिर निरोग। प्रतीक्षाया में प्रतिछाया नहीं लिखेंगे, आधा च भी आएगा बीच में, प्रतीक्षाया। उसके बाद आषाढ़ ऐसे लिखेंगे, आषाढ़, आषाढ़। उसके बाद पतित, उसके बाद प्रशंसा, उसके बाद योद्धा शुद्ध ऐसे लिखेंगे। प्रेयसी शुद्ध ऐसे लिखा जाता है, प्रेयसी। वृक्ष ऐसे लिखेंगे, यश ऐसे लिखेंगे। प्रदर्शनी की शुद्ध वर्तनी ये है, विराजमान की शुद्ध वर्तनी ये है, यावजीवन, यावजीवन की शुद्ध वर्तनी ये है, इसमें ज आधा पूरा दोनों मिलेगा। प्रतिज्ञा की शुद्ध वर्तनी ये है, वाहिनी, यशस्वी, प्रत्यक्ष, ब्रह्मा। देखिए ब्रह्मा शुद्ध कैसे लिखा है, ठीक है। उसके बाद राजनीतिक, प्रसन्न, विधि, राजगण इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद प्रसाद, देखिए प्रसाद की शुद्ध वर्तनी देख लीजिए, इसमें दंत वाला सा आएगा। उसके बाद व्याप्त, ऋतु, ऋतु में छोटा हुआ आएगा, और ऋतु में री और छोटा हो। पुरस्कार, बहुलता, ऋण, पोषक, विश्लेषण, विशंबर, देखिए ऐसे विशंबर, विश्वंभर यानी विश्वंभर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट शब्द है, इसको आप देखेंगे किस तरीके, विश्व, उसके बाद व पे अनुस्वार, फिर भर, विश्वंभर। पद्मिनी ऐसे लिखेंगे, पद्मिनी, पद्मिनी, आधा द आएगा। बहिष्कार, विस्मृत, पुष्प, विशेष, विशेष ऐसे लिखेंगे, विशेष। विदेह, विदेह। उसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं, अभ्यास सेट 10, 11, 12 की चर्चा करते हैं। देखिए विषम ऐसे शुद्ध लिखा जाएगा। विषम में आप देखेंगे दोस्तों, तो विषम में बीच में ये जो आता है वो मूर्धा वाला से आता है, विषम होता है। साम्राज्य ऐसे लिखेंगे, अनधिकृत ऐसे लिखेंगे, अनधिकृत। उसके बाद वेश ऐसे शुद्ध लिखेंगे, सौजन्य, स्थायित्व। दोस्तों जब तक आप अपने हाथ से लिख के प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक मज़ेदारी नहीं आएगी। तो आप जो है साथ साथ लिखते चलिएगा विषम को, जैसे यहाँ पे अभ्यास के लिए जो जगह छोड़िए उसमें अपना लिखते चलिए, उसी हिसाब से। ये जैसे वेश लिखना है तो वेश लिखिए, जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ आप लिखते चलिए। व्यावहारिक, पहले शब्द आप सुन लीजिए, उसको लिखिए, फिर आप जो है कोशिश करिए आप सही लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं। व्यावहारिक, व्यावहारिक होता है, व्यावहारिक। उसके बाद सार्वजनिक, आजीविका, शताब्दी, स्वावलंबन, स्वावलंबन देखिए कैसे शुद्ध लिखा है। कुमुदनी शुद्ध शब्द होता है, कुमुदनी। उसके बाद साप्ताहिक, साहित्यिक, साहित्यिक। उसके बाद प्रवर्तनीय, सन्यास, युधिष्ठिर, पटाक्षेप, सन्यासी, द्वारका। देखिए द्वारका इंपॉर्टेंट शब्द है, ये द्वार रेका नहीं होता है, आप र में एक ही मात्रा लगा दें, नहीं, द्वार रका होता है, उसमें पूरा र होता है, ठीक है। द्वारका में जैसे द्वार तो लिखा ही है और उसके बाद रका होता है, रेका नहीं होता है, रका, द्वारका। सौजन्य, सौख्य, निरपराध, पारंगत, स्वास्थ्य, तदंतर या तदंतर ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे देखिए यहाँ पे आवाहन लिखा हुआ है तो यहाँ पे दोनों तरीके से लिख सकते, ऐसे भी लिख सकता है और आधा ह में अलंत लगा के वान ऐसे भी कर सकता है, आवाहन। तो वो तरीका उसने इस तरीके से लिखा है। साम्य, प्रमाणिक, महात्म, महात्म देखिए महात्म, तो आधा त और म के बाद में यह है महात्म। सम्मुख, विशिष्ट, विस्मृत, संग्रहित, संग्रहित, निष्कपट, उच्छृंखल देखिए द्वारा आ गया। सर्वस्व, ऊर्ध्व, यथेष्ट, यथेष्ट देखिए किस तरीके से लिखा हुआ है। बुद्धि, बुद्धि कैसे लिखी, गृहीत,
बहिरंग, उसके बाद ऋषिकेश, दृष्टा, सृजन, स्वच्छ, जागृत, जागृत ऐसे लिखेंगे, देख लीजिए। उसके बाद गरिष्ठ, स्थिति, सृष्टा, अंतर्धान, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको देख लीजिए, अंतर्धान। तो यहाँ पे जो र है वो द के आगे वाले डंडे पे आएगा, ऊपर जो लगा हुआ है। सहस्त्र, उसके बाद सुश्रुता, शुश्रूषा, उसके बाद परिच्छेद, उसके बाद देखेंगे सत्वगुण, ऐषणा, ऐषणा में केवल ए आएगा, ठीक है, ऐषणा इस तरीके से लिखेंगे, ऐषणा। उसके बाद विधुलता, विधुलता, उसके बाद समीक्षा, अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी में आधा न, फिर आधा त, फिर याक्षरी, अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी। उसके बाद परमौषधि, उसके बाद षड ऋतु, उसके बाद तर्कछाया। उसके बाद यहाँ पे देखिए पारलौकिक, पारलौकिक, संभवतः, संभवतः, स्थायी, मलिन, मालिन लिखा हुआ है, ये मालिन, ठीक है, मलिन नहीं है, मालिन। पितृ ऋण, पितृ ऋण। उसके बाद सैष्णु, सैष्णु। उसके बाद अहल्या। देखिए अहिल्या नहीं होता है, जैसे अगर आप अहिल्या लिख दें इस तरीके से तो ये गलत है, इसमें केवल अहल्या होता है, अहल्या, ठीक है, ह आएगा केवल, केवल ह होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए, केवल ह है इसमें। अब इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, पितृ ऋण, मनोकामना, यशोलाभ, रीति अनुसार, नीरस, अनुग्रह, संवाद, सवारना, उद्विग्न। देखिए उद्विग्न इंपॉर्टेंट है, उद्विग्न देख लीजिए। उसके बाद चलिए 13, 14, 15 अभ्यास सेट करते हैं। 13, 14, 15। अधोगति, सशंक, गांधी जी ऐसे, चांद ऐसे लिखेंगे, पांचवा ऐसे लिखेंगे, बंगला ऐसे लिखेंगे, आत्म पुरुष ऐसे लिखेंगे, शांतिमय, चारु। उसके बाद विद्युत चालक, ये विद्युत चालक में आधा च पूरा च 2 बार आएगा, विद्युत चालक। राजर्षि ऐसे लिखेंगे, दुर्वस्था ऐसे लिखेंगे, सदवंश ऐसे लिखेंगे। उसके बाद द्विवार्षिक ऐसे लिखेंगे, प्रत्युपकार। तो प्रत्युपकार में आधा त, फिर यू, फिर प, उसके बाद कार, तो प्रत्युपकार ऐसे शुद्ध लिखेंगे। नरक ऐसे लिखेंगे, या नरक भी होता है। टिप्पणी ऐसे लिखेंगे, प्रफुल्ल ऐसे लिखेंगे, प्रफुल्ल। ज्ञानवान ऐसे लिखेंगे, पुनर्विनय ऐसे लिखेंगे, अंतः प्रांति। उसके बाद निरुपम ऐसे लिखेंगे, अवतार ऐसे शुद्ध लिखेंगे। अधिदैविक होता है, उसके बाद आग्नेय, उसके बाद अनुसंगिक, उसके बाद पूजनीय। देखिए पूजनीय नहीं होता है, पूजनीय होता है, पूजनीय, बस केवल पूजनीय होगा। उसके बाद भागीरथी, उसके बाद विदुषी, विदुषी, उसके बाद भुक्कड़, उसके बाद छिद्रान्वेषी, छिद्रान्वेषी, आधा न। उसके बाद अक्षोहिणी, अक्षोहिणी, बांगमय, मतैक्य, पुष्पावली, ठीक है। उसके बाद देखिए लब्ध प्रतिष्ठ, भुजंगी, कृशांग, प्रेयसी, सदगति, उपर्युक्त, स्वयंवर। उसके बाद देखिए इधर देखिए पुनर्विचार, सांकृत्यायन, सांप्रदायिकता। उसके बाद अतिशयोक्ति, पूरा सा। उसके बाद चरमोत्कर्ष, रचयिता, 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 रचयिता। उसके बाद अक्षुण। उसके बाद मैथिली शरण, प्रेमचंद, उत्तीर्ण, मैथिली शरण होता है, मैथिली शरण, उत्तीर्ण, निर्लिप्त, अंजलि। उसके बाद यहाँ से देखिए सुलोचना, कोमलांगी, चातक, अकस्मात, वणिक, विद्वान, भविष्य, सतत, दृश्यमान, श्रीयुत, श्रीयुत। इधर देखिए अत्युक्ति, जगन्नाथ, निरुपाय, निस्तार। देखते चलिए कैसे शुद्ध लिख रहे हैं। दुस्तर, दिवारात्रि, दुरात्मगढ़, सानंद, भ्रातृगढ़, योगीवर, प्राणी वृंद, प्राणी वृंद, कृतघ्न, कृतघ्न, अहिर्निश,
प्रत्युत, साक्षात, आँख, उंगली, उंगली, शारीरिक, सदृश्य, श्रृंगार देख लीजिए एक बार फिर आ गया, वंदना। अब दोस्तों आज हमने इसका अभ्यास सेट किया है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। आप अपने हाथों से बार बार लिख के दोस्तों इसकी प्रैक्टिस करेंगे और कल नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग वर्तनी जो हमने अभी इसका अभ्यास किया है कि किस शब्द को किस तरीके से लिखा जाएगा, कल की क्लास में दोस्तों हम इसी वर्तनी से वर्तनी शुद्धिकरण की जो प्रश्नोत्तरी है उसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपसे चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हैव अ नाइस डे। आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिए, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। धीरे धीरे वन बाई करके हम इसी तरीके से पहले एक वीडियो लेक्चर लाएंगे, उसमें चीज़ों को अभ्यास करेंगे, फिर हम उसकी प्रश्नोत्तरी लाएंगे। इस तरीके से हम जो वोकैब का पूरा पार्ट है उसको हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हैव अ नाइस डे। आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा है तो टारगेट हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे दोस्तों मैं वन बाई वन करके आपको ये सारे टॉपिक्स को क्लियर करा दूंगा। और इसी को यदि दोस्तों आप 2-3 बार सुन लेते हैं, अपने हाथों से बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो दोस्तों ये काफ़ी है किसी भी एग्ज़ाम के लिए वर्तनी शुद्धिकरण का। यदि कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा आप उसको आराम से कर जाएंगे। हैव अ नाइस डे दोस्तों। आज के लिए इतना ही। बात बाकी चर्चा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम जो वर्तनी शुद्धि की प्रश्नोत्तरी उसके साथ में आपके साथ में सम्मिलित होंगे। हैव अ नाइस डे।